नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आज आपके लिए अभिवृत्ति लेके आया हूँ। अभिवृत्ति या हम उसको कहते हैं मनोवृत्ति। मनोवृत्ति वह है जो व्यक्तित्व की प्रवृत्ति है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना के प्रति एक विशिष्ट प्रकार की अनुक्रिया करने की एक मानसिक सक्रियता होती है। एक मनोसामाजिक अवधारणा है। अभिवृत्ति एक मनोसामाजिक अवधारणा है कि अभिवृत्ति में तीन तत्व होते हैं। अभिवृत्ति में तीन तत्व होते हैं। पहला जैसे आपका संज्ञानात्मक तत्व, दूसरा आपका आता है भावात्मक तत्व, तीसरा आपका आता है व्यवहारात्मक तत्व। संज्ञानात्मक कोई भी चीज़ जैसे हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है वो संज्ञानात्मक। संज्ञा यानी कि जो हमारे ज्ञान में आ जाता है उसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक तत्व। संज्ञानात्मक तत्व के बाद दूसरा, जब हम थोड़ा सा विचार करने लगते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं भावात्मक तत्व। उसके बाद तीसरा आपका आता है व्यवहारात्मक तत्व। यही आपके शिक्षा के उद्देश्य में भी जैसे होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। तो व्यवहार का अर्थ ये होता है जो चीज़ें हम अपने व्यवहार में ले आते हैं उसी को हम कहते हैं व्यवहारात्मक तत्व कहते हैं। इसका आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद जैसे आपका तीन तत्व आपको बताए हैं, जैसे संज्ञानात्मक तत्व क्या होता है, यह वह तत्व है जो किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति किसी वस्तु के प्रति उसका ज्ञान सम्मिलित रहता है, इसी को हम कहते हैं संज्ञानात्मक तत्व। भावात्मक तत्व वह होता है जो व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी घटना के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक होती है, उसी को हम कहते हैं भावात्मक तत्व। जो मन से यानी जो भाव होता है उसी से हमारा निकलता है भावात्मक तत्व। तीसरा हमारा आता है आपका वैज्ञानिक तत्व। व्यवहारात्मक तत्व आता है। इसमें व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी वस्तु या घटना के प्रति एक सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार करने की संक्रिया संयोजित होती है, इसी को हम कहते हैं व्यवहारात्मक तत्व। अब जैसे इसमें आपको अभिवृत्ति वह है जो किसी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु के प्रति किसी विशेष ढंग से, किसी विशेष सघनता से प्रतिक्रिया करने की तत्परता होती है, उसी को हम कहते हैं अभिवृत्ति। अभिवृत्ति एक हमारी मनोसामाजिक अवधारणा भी है। अभिवृत्ति जो काम हम जैसे आदत हो जाती है उसी को हम अभिवृत्ति कहते हैं, तो इसी को अभिवृत्ति कहते हैं। आज हमने आपको अभिवृत्ति के बारे में बताया है कि अभिवृत्ति जो होती है आपकी मनोवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेष प्रवृत्ति है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति एक विशिष्ट प्रकार से अनुक्रिया करने की एक मानसिक सक्रिया होती है। वास्तव में अभिवृत्ति एक मनोसामाजिक अवधारणा है जो कि अभिवृत्ति या मनोवृत्ति में कहलाती है, और ये तीन तत्वों से बनी है। पहला आपका संज्ञानात्मक तत्व, दूसरा आपका भावात्मक तत्व है, तीसरा आपका व्यवहारात्मक तत्व होता है। तो इस आधार पे आप अभिवृत्ति को व्यक्त कर सकते हैं। हमने आज आपको बताया ये आपका सीटेट, टेट, नेट सब में पूछा जाता है, और आप एक बार पढ़ लेंगे तो 1 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा। इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। हमको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आज आपके लिए अभिवृत्ति लेके आया हूँ। अभिवृत्ति या हम उसको कहते हैं मनोवृत्ति। मनोवृत्ति वह है जो व्यक्तित्व की प्रवृत्ति है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना के प्रति एक विशिष्ट प्रकार की अनुक्रिया करने की एक मानसिक सक्रियता होती है। एक मनोसामाजिक अवधारणा है। अभिवृत्ति एक मनोसामाजिक अवधारणा है कि अभिवृत्ति
में 3 तत्व होते हैं। अभिवृत्ति में 3 तत्व होते हैं। पहला जैसे आपका संज्ञानात्मक तत्व, दूसरा आपका आता है भावात्मक तत्व, तीसरा आपका आता है व्यवहारात्मक तत्व। संज्ञानात्मक कोई भी चीज़ जैसे हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है वो संज्ञानात्मक। संज्ञा यानी कि जो हमारे ज्ञान में आ जाता है उसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक तत्व। संज्ञानात्मक तत्व के बाद दूसरा, जब हम थोड़ा सा विचार करने लगते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं भावात्मक तत्व। उसके बाद तीसरा आपका आता है व्यवहारात्मक तत्व। यही आपके शिक्षा के उद्देश्य में भी जैसे होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। तो व्यवहार का अर्थ ये होता है जो चीज़ें हम अपने व्यवहार में ले आते हैं उसी को हम कहते हैं व्यवहारात्मक तत्व कहते हैं। इसका आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद जैसे आपका 3 तत्व आपको बताए हैं, जैसे संज्ञानात्मक तत्व क्या होता है, यह वह तत्व है जो किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति किसी वस्तु के प्रति उसका ज्ञान सम्मिलित रहता है, इसी को हम कहते हैं संज्ञानात्मक तत्व। भावात्मक तत्व वह होता है जो व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी घटना के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक होती है, उसी को हम कहते हैं भावात्मक तत्व। जो मन से यानी जो भाव से जो भाव होता है उसी से हमारा निकलता है भावात्मक तत्व। तीसरा हमारा आता है आपका वैज्ञानिक तत्व। व्यवहारात्मक यानी कि व्यवहारात्मक तत्व आता है। इसमें व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी वस्तु या घटना के प्रति एक सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार करने की संक्रिया संयोजित होती है, इसी को हम कहते हैं व्यवहारात्मक तत्व। अब जैसे इसमें आपको अभिवृत्ति वह है जो किसी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु के प्रति किसी विशेष ढंग से, किसी विशेष सघनता से प्रतिक्रिया करने की तत्परता होती है, उसी को हम कहते हैं अभिवृत्ति। अभिवृत्ति एक हमारी मनुष्य सामाजिक अवधारणा भी है। अभिवृत्ति जो काम हम जैसे आदत हो जाती है उसी को हम अभिवृत्ति कहते हैं, तो इसी को अभिवृत्ति कहते हैं। आज हमने आपको अभिवृत्ति के बारे में बताया है कि अभिवृत्ति जो होती है आपकी मनोवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेष प्रवृत्ति है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति एक विशिष्ट प्रकार से अनुक्रिया करने की एक मानसिक क्रिया होती है। वास्तव में अभिवृत्ति एक मनोसामाजिक अवधारणा है जो कि अभिवृत्ति या मनोवृत्ति में कहलाती है, और ये 3 तत्वों से बनी है। पहला आपका संज्ञानात्मक तत्व, दूसरा आपका भावात्मक तत्व है, तीसरा आपका व्यवहारात्मक तत्व होता है। तो इस आधार पे आप अभिवृत्ति को व्यक्त कर सकते हैं। हमने आज आपको बताया ये आपका सीटेट, टेट, नेट सब में पूछा जाता है, और आप एक बार पढ़ लेंगे तो 1 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा। इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, हमको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।